देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ओ ए बार प्लस ओ बी बार प्लस ओ सी बार। जैसे कि डायग्राम में दिया है, ये है ओ ए बार वाला वेक्टर, ओ बी और ओ सी वाला वेक्टर एज शोन इन द फिगर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। तो यहाँ अगर ये सर्कल है तो ये रेडियस आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। हमको इन तमाम का रिजल्टेंट पता करना है। तो तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट पता करना तो हमको आता ही नहीं है, फिर हमको क्या आता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट पता करना। तो हम पहले दो वेक्टर का पता करेंगे, बाद में तीसरा वेक्टर ऐड कर लेंगे। फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ओ ए में ओ बी मिला लो, फिर उनके रिजल्टेंट में ओ सी मिला लो। लेकिन हम थोड़ा जहन वाले हैं तो हम आसान चीजों को करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कंसीडर करूं वेक्टर ओ ए बार और दूसरा वेक्टर कंसीडर करूं वेक्टर ओ सी बार, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बताइए, 90। और इनका मैग्नीट्यूड क्या बराबर बराबर होगा। अब दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, 2a cos थीटा बाई 2 होता है। और रिजल्टेंट आता कहां है, रिजल्टेंट आता है एंगल बाइसेक्टर पर। एंगल बाइसेक्टर में मतलब अगर ये एंगल 90 है तो रिजल्टेंट जाएगा कहां से, 45 डिग्री पर। अगर ये 45 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट ओ बी बार के ऊपर कोइंसाइड करेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे। मतलब ओ बी बार और ओ ए और ओ सी का बनने वाला रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब उनका ऐड करने के लिए सीधा सीधा मैथमेटिकल एडिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले काम करेंगे इनका रिजल्टेंट निकालने की। तो चलिए शुरू हो जाए। पहला वेक्टर है आर ऐसा, दूसरा वेक्टर है आर ऐसा, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। ये है हमारा रिजल्टेंट जिसको मैं आर ए सी का नाम देता हूं, आर ए सी। चलिए आर ए सी का फॉर्मूला क्या, वो फॉर्मूला भी है 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल मेथड यूज करूंगा। किसी को फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। दोनों तरीके से कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इन दो वेक्टर के यानी वेक्टर ओ ए और ओ सी के बीच का एंगल कितना बताइए, ओ ए और ओ सी के बीच का एंगल कितना, 90। मतलब ये कितना हो गया, cos ऑफ 90। cos 90 कितना होता है, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो रिजल्टेंट आर ए सी का वैल्यू कितना मिला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर। मतलब आर ए सी का वैल्यू कितना मिला, √2 टाइम्स ऑफ आर। आर स्क्वायर बाहर आकर सिर्फ आर हो जाएगा, 2 का √2 लिखा जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये डायरेक्टली हमने याद किया था ना, याद कर लिए थे। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर आर है, एंगल कितना है दोनों के बीच का 90, 90 बाई 2 मतलब 45। मतलब 2r इंटू आर कॉस 45 कितना होता है 1/√2। क्या ये 2 को मैं √2 टाइम्स ऑफ √2 लिख सकता हूँ, और यहाँ का r एज इट इज, और ये डिवाइड वाला √2 इस √2 को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, √2 टाइम्स ऑफ r, वही आया। आप दोनों चीजों से कर सकते हैं, ये आपका टाइम सेव करेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं सोचूं इस डायग्राम को, तो यहाँ ओ ए कैंसिल हो गया, ओ सी कैंसिल हो गया। मतलब हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना। ये हमारा पहले सर्कल था, ये सेंटर, यहाँ से एक बाहर की तरफ वेक्टर जा रहा था। अब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इसी के ऊपर कोइंसाइड है। क्यों है, क्योंकि पहले बन रहा था एंगल दो वेक्टर के बीच का 90, और वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल था। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पर होता है। पूरा एंगल 90 था तो एंगल बाइसेक्टर कहां से जाएगा, 45 से। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहां से जाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया, r√2। मतलब इसको थोड़ा समझते हैं। अंदर वाला वेक्टर कौन सा है, वो OB, ये किस लेंथ का है, r का है। और दूसरे वाला वेक्टर कौन सा है, जिसको हमने नाम दिया RAB, ये कितनी लेंथ का है, r√2। क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एंगल 0 बना। एंगल 0 बना तो हम उसको सीधा सीधा मैथमेटिकल एडिशन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम उसको रूल्स के थ्रू जाएंगे। आप उसको सीधा सीधा मैथमेटिकल एडिशन करके लिख सकते हैं। क्या होगा आंसर, r प्लस r√2, r कॉमन निकल जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 प्लस √2। आपका आंसर आ गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो फाइनल रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर कितना है r स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर का स्क्वायर कितना है r√2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना 0, cos 0 कितना 1, cos 0 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या मिल गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा
r प्लस r रूट टू दैट गिव्स अस r अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस रूट टू, ये आपका फाइनल रिजल्टेंट बनेगा जो तीनों वेक्टर का एडिशन होगा। ओके, तो शॉर्टकट से आंसर आएगा, कम टाइम में आएगा, लेकिन आपको शॉर्टकट याद नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्टकट हमने निकाले इसी को सॉल्व करके। शॉर्टकट याद होते हैं तो टाइम बचेगा, शॉर्टकट याद नहीं है तो भी तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन छोड़ना कभी नहीं चाहिए, जितना हमारा जोर लग सकता है उतना लगाना चाहिए। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, समझाइए। ओके।